अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5.4 है जी, यानी केमिस्ट्री के 5th चैप्टर की 4th एग्जाम्पल। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 cubic centimeter at 30 degree Celsius. If it has its temperature is raised to 100 degree Celsius, calculate what will be its volume if the pressure remains constant. तो इस न्यूमेरिकल के अंदर बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल की तरह हमें वॉल्यूम बताया गया है 160 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब वॉल्यूम 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उस वक्त गैस का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो फिर गैस का वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा नोट करें। वॉल्यूम V1 है जी 160 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उस वक्त जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, और इंक्रीज़ कितना किया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाए, तो फिर गैस का वॉल्यूम V2 कितना होगा, ये बात हमने फाइंड करनी है। तो आप टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ डिग्री सेल्सियस के अंदर दी गई हैं, इनको केल्विन के अंदर चेंज कर लें। केल्विन के अंदर चेंज करने के लिए आपको इन वैल्यूज़ के अंदर 273.13 ऐड करना पड़ेगा। जब आप 30 के अंदर 273 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 303.13 केल्विन आ जाएगा। और अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते हैं 273 के अंदर, तो ये 373.13 केल्विन आ जाएगा। वॉल्यूम V2 फाइंड करने के लिए आप दोबारा चार्ल्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे, और इसका फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं, V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई T1। तो इस फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें वॉल्यूम V2 के लिए, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाई T1। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। V1 की जगह आपके पास जो वॉल्यूम है वो 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय T2 आपके पास है 373.13, और इसको आप डिवाइड करें T1 के साथ, तो T1 की वैल्यू है 303.13। कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 160 मल्टीप्लाई बाय 373.13 डिवाइडेड बाय 303.13, it will be equal to 196.94 196.94। और चूंकि हमने ये वॉल्यूम फाइंड किया है, और आप डाटा में देखें वॉल्यूम का जो यूनिट था वो क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया इसका यूनिट भी क्यूबिक सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, अननोन वॉल्यूम। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कहीं भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम महसूस हुई हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। शुक्रिया।